चलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। ये लेक्चर नंबर 3 है डिफरेंशिएशन का। और मैंने लेक्चर नंबर 2 में आप सभी को कुछ क्वेश्चन दिया था। ये 10 क्वेश्चन हैं जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये 5 क्वेश्चन बनाएंगे, फिर उसके बाद ये 6 से लेकर 10 क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको अभी के लिए रब कर देता हूँ क्योंकि मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, y = 2x² प्लस क्या है 3x² इंटू साइन एक्स। ठीक है, और इसको हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए d/dx लगाएंगे और यहाँ पास y का वैल्यू लिखेंगे। और यहाँ पास y का वैल्यू कितना है, 2x² प्लस क्या है 3x² इंटू क्या है ये साइन एक्स है। ठीक है, जब ये प्लस में होना दोस्तों तो बच्चों तो क्या करते हैं हम लोग, d/dx ऑफ सेपरेट डिफ्रेंशिएट करते हैं ना। तो ये 2x² हो जाएगा प्लस d/dx अब क्या हो जाएगा 3x² इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स। इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx 2x² में, तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो ये 2 बाहर निकल गया। और फिर x का स्क्वायर है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पावर को सामने लाते हैं हम लोग और पावर में से हम लोग 1 कम कर देते हैं। तो 2 में 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 x का पावर 1। इसको लिख सकते हैं 4x का पावर 1। ठीक है, प्लस यहाँ पास देखिए ये क्या है, 2 फंक्शन है और दोनों का क्या है प्रोडक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी प्रोडक्ट लगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जब 2 फंक्शन के बीच में प्रोडक्ट आ जाता है यानी कि मल्टीप्लिकेशन आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले वाले को कांस्टेंट रखते हैं 3x², किसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, सामने वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यानी कि पहले वाले को कांस्टेंट रख के दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये साइन एक्स हो जाएगा। प्लस दूसरे वाले को कांस्टेंट रखते हैं, ये दूसरा वाला कांस्टेंट रखा गया और डिफ्रेंशिएशन किसको करते हैं, पहले वाले को, यानी कि 3x का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो चुका है, बस इस पार्ट को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 4x का पावर 1 प्लस ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है cos x, तो ये cos x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस साइन एक्स वैसे ही लिखा रहेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x का स्क्वायर है ना, तो कांस्टेंट को बाहर लाओगे तो ये 3 बाहर आ जाएगा। x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो पावर सामने आता है और पावर में 1 कम हो जाता है, तो पावर को सामने लाओ यानी कि 2 और पावर में कितना कम कर दो, 1 कम कर दो, तो 2 में 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसका आंसर क्या है, फाइनल आंसर 4x पावर 1 है तो लिखने की आवश्यकता नहीं उसको। ये हो जाएगा 3x² इंटू cos x प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, और ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x के पावर 1। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप सभी लोग का ऐसा आया है, मैं आशा करता हूँ। नहीं आया हो तो कौन से स्टेप में आप सभी लोग ने गलत किया है उसको आप लोग यहाँ से करेक्ट कर लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग आज ना डिवीज़न रूल पढ़ेंगे। तो डिवीज़न रूल को पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो अगर आप सभी लोग डायरेक्ट डिवीज़न रूल में जाना चाहते हो तो वीडियो को थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हो आप लोग, बाकी मैं इसको क्वेश्चन को कराने के बाद डिवीज़न रूल बताऊंगा। ठीक है, आज का हम लोग का मेन टॉपिक वही है। सेकंड ये है, हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है dy/dx करेंगे हम लोग किसका, 3x का पावर 4 प्लस क्या है इधर साइन एक्स प्लस क्या है cos x। ठीक है, ऐसे है ना। तो ये 2 फंक्शन के बीच में प्लस का साइन लगा है, इन दोनों फंक्शन के बीच में क्या लगा है, प्लस का साइन लगा है। तो हम लोग क्या करते हैं, d/dx ऑफ 3x का पावर 4 हम लोग सेपरेट डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करते हैं अगर प्लस माइनस लगा हो 2 फंक्शन के बीच में। तो d/dx ऑफ 3x का पावर 4 प्लस d/dx ऑफ साइन एक्स और ये प्लस हो जाएगा d/dx ऑफ cos x। ठीक है, 3x का पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और पावर में पावर सामने आएगा और पावर कितना है 4 है और पावर में 1 कम होगा, तो 4 में 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये होता है cos x प्लस cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, है ना। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 × 12 x का पावर 3 प्लस ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास y = e⁻x + 2x इंटू मल्टीप्लाइड है 5x। तो ये हम लोग d/dx करेंगे
और y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, e की पावर x, है ना, e की पावर x। बच्चों थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया है, हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आए थे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 2x² मल्टीप्लाइड क्या है 5x क्या है ना। तो हम लोग लिखेंगे d/dx ऑफ ई की पावर x प्लस क्या हो जाएगा ये 2x² मल्टीप्लाई किसके साथ है, ये 5x के साथ है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पास क्या है हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, d/dx ऑफ ई की पावर एक्स सेपरेट डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस लगा है ना, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ 2x² इंटू 5x है। तो ये 5 को 2 के साथ गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा 10 और x का पावर 2 प्लस 1 के जहाँ हो जाएगा x का पावर 3 हो जाएगा, है ना। तो इसको आप लोग इस प्रकार से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। चाहो तो प्रोडक्ट रूल लगा के भी वो उसको सॉल्व कर सकते हो, और दोनों से आंसर जो है वो सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद उसको कर देते हैं ना। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये ई की पावर एक्स ही होता है, प्लस ये d/dx इसका करेंगे हम लोग 5 दूनी 10 एक्स के पावर क्या होगा क्यूब। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 10x के पावर क्या है 3 है। पावर को सामने सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकालो और पावर को हम लोग क्या लाते हैं सामने लाते हैं, और पावर में एक कम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इतना हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 10×33 एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा ई की पावर एक्स। एक बार हम लोग यहाँ पास क्या लगा के देखते हैं, इसका जो डिफ्रेंशिएशन वो कितना आता है 30x² होता है। तो एक बार हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा के देखते हैं, तो इससे हम लोग का वेरीफाई भी हो जाएगा कि प्रोडक्ट रूल सही है कि नहीं है ना। तो एक बार इसको करते हैं, इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या रहा है 30x का पावर ये इस क्यूब था स्क्वायर आ रहा है ना। तो एक बार इसमें हम लोग क्या लगा के देखते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा के देखते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, चलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो है उसको हम लोग सबसे पहले इसको कांस्टेंट रखते हैं 2x² और डिफ्रेंशिएट करते हैं, सामने वाले को करते हैं यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5x प्लस ये जो है इसको सेकंड वाले फंक्शन है उसको कांस्टेंट रखते हैं, और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे हम लोग पहले वाले फंक्शन का यानी कि 2x का स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल होता है। तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, 5x का डिफ्रेंशिएशन 5 को सामने लाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये x का पावर कितना है 1 है, उसमें से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा x का पावर 0, और x का पावर 0 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये हो जाएगा 5x इंटू ये पावर सामने आएगा, पावर ये 2 है वो डिफ्रेंशिएशन के बाहर आएगा, और पावर कितना है पावर भी सामने आएगा, पावर में से 1 कम हो जाएगा यानी कि 2x ये हो जाएगा। ठीक है, देखो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 दूनी 10 दूनी कितना हो जाएगा ये 20, और ये x का स्क्वायर, यहाँ से x² हम लोग क्या कर सकते हैं कांस्टेंट ले सकते हैं, तो ये 10 प्लस क्या हो जाएगा ये 20, और ये x का स्क्वायर ये हो जाएगा 30x²। तो देखो चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, दोनों से आंसर हम लोग का क्या आ रहा है सही आ रहा है, और इससे हम लोग का एक चीज़ वेरीफाई हो गया कि जो प्रोडक्ट रूल है वो क्या है सही है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 10x इंटू ई की पावर x प्लस क्या हो जाएगा 5x²। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सरल है। अब हम लोग इतना बार डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं कि अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग माइंड में ही कर सकते हैं, अपने थिंकिंग से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच क्या है प्रोडक्ट रखा हुआ है, प्रोडक्ट रूल लगा है। तो सबसे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो जो भी रहता है जो भी फंक्शन रहता है पहला जो फंक्शन रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट लेते हैं, यानी कि 10x कांस्टेंट हो गया। फिर डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, इसका करेंगे ई की पावर x का, और ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ये ई की पावर x ही होता है। फिर हम लोग बीच में क्या लगाते थे प्लस का सिंबल लगाते थे। उसके बाद ई की पावर x को हम लोग क्या करेंगे सेकंड वाले फंक्शन को कांस्टेंट लेते थे, और डिफ्रेंशिएशन किसका करते थे 10x, ये पहले वाले फंक्शन का करते हैं, है ना। तो पहला वाला फंक्शन कौन सा है ये 10x है, और 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है sec² x होता है। तो यहाँ पास मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या लिखेंगे sec² x, है ना। अब पूरा जितना भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना वो मन में करेंगे। ठीक है, यहाँ पास अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन सेपरेट होगा, प्लस इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो सेपरेट होगा। तो यहाँ पास जो प्लस लगाएंगे हम लोग डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5x का स्क्वायर, तो ये तो 5 कांस्टेंट है तो 5 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा x के स्क्वायर का होगा, x के स्क्वायर में पावर सामने आएगा, तो ये 5 ये पावर सामने आया और पावर में 1 कम हो जाएगा
यानी कि 2 में 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। तो अभी ये जो पांचवा क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पास देखिए, यहाँ पास 3 फंक्शन मल्टीप्लाई पे हो गया है। एक तो हम लोग का 10x हो गया, दूसरा क्या है, ये 5x² हो गया, और ये 310 हो गया है ना। तो यहाँ पास थोड़ा सा गड़बड़ है। आप सभी लोग ये 3 को मिटा देना, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चन लिखे हो उसमें 3 को इरेज कर देना। और अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो 5th है ना, इसको क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करते हैं। इतना ज़्यादा एडवांस नहीं पूछने वाला, फिर भी आप लोग डिफ्रेंशिएशन करना सीख जाओ। तो ये 10x इंटू 5x² है, ठीक है। तो ये दोनों किस में है, प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट में जब होगा तो डिफ्रेंशिएशन किस प्रकार से करेंगे हम लोग, पहले वाले को कांस्टेंट लेंगे, तो ये 10x को हम लोग ने कांस्टेंट ले लिया। फिर डिफ्रेंशिएशन किसको करेंगे, 5x², और 5x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये 5 दूनी कितना हो जाएगा, सिंपल से इसको 10x कर सकते हो, माइनस प्लस करते हैं हम लोग, सेकंड वाले को कांस्टेंट लेते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, 5x को कांस्टेंट लेंगे, 5x² को, और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, 10x का करेंगे। और 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec² होता है। तो ये हो जाएगा sec² हो जाएगा। प्लस अभी डिफ्रेंशिएशन बचा है ना, ये -4x का स्क्वायर का हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा ये हो जाएगा 8x हो जाएगा। प्लस sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोग का 5वां का आंसर हो गया, ठीक है। आप सभी लोग इसको जरूर से नोट कर लीजिए और अपने आंसर को मिला के जरूर से देख लीजिए, है ना। तब तक मैं क्या करता हूँ, ये जो 6 से 10 तक क्वेश्चन है ना, उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये शायद आप सभी लोग को नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पास क्या आता है, वाइट स्पॉट आता है। तो यहाँ पास मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, y = 410x प्लस क्या है, sin x मल्टीप्लाइड बाय 2x⁴, ठीक है। तो जब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, d/dx 410x, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा sin x मल्टीप्लाइड बाय 2x⁴। तो इसको सेपरेट डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस इसको सेपरेट डिफ्रेंशिएट करेंगे। 410x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, देखिए 4 को हम लोग कांस्टेंट बाहर निकाल लिए, और 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec²x, ठीक है। प्लस जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 फंक्शन किस पे है, मल्टीप्लिकेशन पे है। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो साइन, सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं, पहले फंक्शन को लिखेंगे और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 8x⁴, ठीक है। प्लस दूसरे वाले को कांस्टेंट रख के पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो दूसरे वाला को क्या है, हम लोग कांस्टेंट रख दिए, और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, sin x का। और sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो ये हम लोग का हो गया 6वां नंबर का क्वेश्चन। ये 6वां है, ये 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां है, और ये कौन सा है, 10वां है। 7वां का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये है 2x का पावर क्या है, 3/2, और प्लस क्या है हम लोग का, cos x है। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है, देखिए पावर सामने आ जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, और पावर में कितना कम होगा, 3/2 में 1 कम होगा। प्लस cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये होता है -sin x, ठीक है। क्योंकि इधर क्या लगा है, c लगा है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -sin x। यहाँ से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3x के पावर क्या है, 3/2 में 1 घटाओगे, तो ये 3/2 में जब 1 घटाओगे तो ये बचेगा 1/2 बचेगा, ठीक है। इसको कर भी सकते हो, ये 3/2 है -1, ये 2, और इधर क्या है 2, तो 3 में 2 घटाओगे तो 1, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो गया, है ना। चाहो तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, 3√x माइनस क्या हो जाएगा, sin x, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है, √ होता है। कौन सा क्वेश्चन हो गया ये, 410 वाला कौन सा क्वेश्चन है ये, हाँ 6वां क्वेश्चन। ये 6वां क्वेश्चन हो गया, और ये 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसके लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग का कौन सा क्वेश्चन करना है, ये तो हम लोग का हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। इसको करना है 8वां क्वेश्चन, y = 1/,
हाँ, इसको करेंगे 1/x³ है प्लस 5x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये 2x का स्क्वायर प्लस 8। ये बहुत ही ज़्यादा सरल है। x³ है तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा x⁻³ हो जाएगा। ठीक है, बस यही ट्रिक है इसमें। और चलो इसको सॉल्व करो। तो इसको लिखेंगे हम लोग x⁻³ तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे तो ये जो -3 है वो सामने आ जाएगा और d/dx क्या हो जाएगा ये x⁻³ तो x पावर को सामने लाते हैं, पावर में से 1 कम कर देंगे तो ये -3 माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस 5x का स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा प्लस इसका जो डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x का पावर 1 प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 0 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा -3 x का पावर 3 और ये -3 -1 कितना हो जाएगा ये -4 हो जाएगा। ठीक है, -3 x का पावर -4 प्लस ये हो जाएगा 10x प्लस ये हो जाएगा 4x। 10x प्लस 4x कितना हो जाएगा 14x लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 14x हो जाएगा और ये -3 x का पावर -4 है तो ये -3 को ऊपर रखो x का पावर 4 ऐसे कर सकते हो और ये आप सभी लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये 8वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 9वां नंबर का क्वेश्चन देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ये x का पावर 1/2 है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी लगेगा ना, तो चलो करते हैं। सबसे पहले वाले जो है फंक्शन है उसको कांस्टेंट रखते हैं और डिफ्रेंशिएशन करते हैं e⁻x का। तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x प्लस दूसरे वाला जो फंक्शन है उसको कांस्टेंट रखो, e⁻x को हम लोग कांस्टेंट रखें और डिफ्रेंशिएशन किसको करना है 1/x²। तो 1/x² को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर -2 तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये -2 सामने आ जाएगा और पावर में 1 जुड़ जाएगा और पावर में -2 है तो इसमें एक -1 कर देंगे तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट रूल है यहाँ पर जो प्रोडक्ट में फंक्शन है इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो गया प्लस cot x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cot x का डिफ्रेंशिएशन मैंने आप सभी लोग को लिखवाया है, ये होता है -cosec² x होता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सरल है, इसको यहीं निपटा देते हैं। e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है e⁻x ही होता है प्लस sec x का होता है sec x 10x। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन cot x का स्क्वायर अभी करवाया हूँ ये होता है -cosec² x होता है। तो ये 10 क्वेश्चन है। आप सभी लोग से कितना क्वेश्चन बना, कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ, ये जरूर से कमेंट करके मुझे बताना। तो चलो बच्चों, आज फाइनली हम लोग का जो मेन मकसद है जो कि है डिवीज़न रूल पढ़ना, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो आज का जो हम लोग का मेन टॉपिक है वो कौन सा है, डिवीज़न रूल। ठीक है, तो डिवीज़न रूल किस प्रकार से अप्लाई करते हैं मैं आप सभी लोग को सिखाता हूँ। जैसे कि कोई एक फंक्शन है y जो है हम लोग को दे दिया है sin θ है ना, sin x दे दिया है डिवाइडेड बाय cos x दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो sin x है ना ये भी फंक्शन है किसका x का और जो cos x है ये भी फंक्शन है x का। तो जब दो फंक्शन डिवीज़न में हो ना तो यहाँ पर हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, डिवीज़न रूल लगाएंगे। ठीक है, और डिवीज़न रूल लगाते कैसे हैं मैं आप सभी लोग को बताता हूँ। सबसे पहले तो एक लाइन खींचना है और जो भी नीचे में रहेगा उसको स्क्वायर करके लिखना है। तो ये हो जाएगा cos² x हो जाएगा। ठीक है, cos का जो स्क्वायर होता है cos² x, इसका मतलब क्या होता है cos x इंटू क्या हो जाएगा cos x होता है। ठीक है, यहाँ पास ऐसे नहीं लगाएंगे, cos x का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा cos x का जो भी वैल्यू रहेगा उसके ऊपर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना और इस चीज़ का ध्यान रखना। cos² x के इसका मतलब क्या होगा cos x मल्टीप्लाइड बाय cos x। तो जो सबसे नीचे रहेगा उसको स्क्वायर करके लिखेंगे। उसके बाद जो भी इधर फंक्शन है ना उसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे cos x और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, ऊपर वाले के करेंगे d/dx ऑफ sin x। अभी तक की स्टेप क्या है, जो भी नीचे रहेगा ना उसको स्क्वायर कर दो। तो cos का स्क्वायर कर दी हमने ऐसे। अब फिर इसको ना ये वाला जो नीचे लिखे हैं ना उसको ऐसे कांस्टेंट लो और सामने वाले जो ऊपर वाला है ना उसको डिफ्रेंशिएट करो, इधर सिंबल होगा माइनस का। अब जिसका डिफ्रेंशिएशन किया है ना उसको कांस्टेंट लो और जो बच गया है ना sin x इसको कांस्टेंट ले लिया और जो बच गया हम लोग का उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, यानी कि किसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे cos x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। एक बार फिर से ध्यान से सुनना है ना बच्चों, एक बार ध्यान से सुनना है, इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जो सबसे पहले हम लोग का काम क्या है, सबसे पहला काम ये है, एक लाइन खींचो, जो भी नीचे रहेगा ना उसका स्क्वायर करके लिख दो, कॉस स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर करके लिख दिया। अब ये जो भी नीचे लिखे हो ना इसको कांस्टेंट लो, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, स्क्वायर मत लेना ना, केवल क्या लेना, उसका जो नीचे रहेगा ना उसको इधर लिखो, और किसको डिफ्रेंशिएट करना है, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है। तो ऊपर में क्या लिखना है हम लोग का, साइन एक्स लिखा है, ठीक है, माइनस करो। अब जिसका डिफ्रेंशिएट किए ना, जो भी डिफ्रेंशिएशन इधर लिखा रहेगा ना उसको कांस्टेंट लेंगे साइन एक्स, और साइन एक्स क्या है, ऊपर वाला, और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, नीचे वाले को, बच गया कौन सा, कॉस एक्स, ठीक है। इसको यू बाय वी मेथड भी बोला जाता है। तो अगर हम लोग का y दे दिए, एक u है और दूसरा है क्या है, v है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, जो सबसे नीचे वाला है उसका स्क्वायर कर देंगे इधर, और जो सबसे नीचे वाला है ना उसको कांस्टेंट लेंगे और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। माइनस जो ये u है ना इसका डिफ्रेंशिएशन किए थे तो इसको कांस्टेंट लेना है, और इसका हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, d/dx ऑफ b। इसका जो डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो इसको कांस्टेंट लो, और इसको कांस्टेंट लिए है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, ऐसे है ना, बहुत ही ज़्यादा सरल है। अभी इसको करके देखते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है, कॉस एक्स ही होता है, माइनस इधर लिखाएगा साइन एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये होता है माइनस साइन एक्स, तो इधर देखो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, ये 1 के बराबर होता है। आप सभी लोग ने अपने 10th क्लास में जरूर से पढ़ा होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 ही होता है, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स है, नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चों आप सभी लोग ने ये जरूर से ध्यान दिया होगा कि 1 जो कॉस एक्स होता है ना, 1 कॉस एक्स होता है, ये सेक एक्स के बराबर होता है ना। ये किसके बराबर होता है, ये होता है सेक एक्स के बराबर होता है। आप सभी लोग जरूर से इसको पढ़े होगा। 1 कॉस एक्स कितना होता है, ये होता है सेक एक्स के बराबर होगा, लेकिन इसमें क्या है, स्क्वायर लग गया है, तो ये हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, है ना। तो ये इसका फंक्शन साइन एक्स बाय कॉस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद एक आध हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप लोग एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हो, जो वाई मैंने अभी करवाया ना, ये कौन सा था, ये साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्या था, कॉस एक्स था, और साइन एक्स बाय कॉस एक्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan x लिख सकते हैं, और d/dx ऑफ tan x क्या होता है, tan x होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। ये हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन के जो फार्मूलाज था उसमें सीखा था। तो आप लोग जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे ना, कौन सा रूल लगा के, डिवीज़न रूल लगा के, तो ये हो जाएगा ये क्या होता है, सेक tan x होता है, लेकिन अगर आप लोग इसका डिवीज़न रूल लगा के करोगे ना तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा डिवीज़न रूल लगाने के बाद वो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर आएगा, ठीक है। एक बार जरूर से आप लोग कोशिश करके देखना। चलो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग एक बार खुद से अपने से प्रैक्टिस करना। हम लोग दे दिया y e⁻x इंटू 2x का स्क्वायर ऐसे दे दिया। दूसरा y इज इक्वल टू 2x की पावर 4 डिवाइडेड बाई साइन एक्स दे दिया, ठीक है। तीसरा y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय e की पावर x दे दिया ऐसे, ठीक है। चलो ये 3 क्वेश्चन हम लोग पहले आप लोग बनाओ, ट्राई करो, वीडियो पॉज करके फिर मैं बताऊंगा। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ दोस्तों बच्चों की आप सभी लोग ने इन सभी को क्या कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। बच्चों की जगह में जो जुबान है उसमें से दोस्तों निकलते हैं, क्योंकि मैं वीडियो बनाया करता था, हालांकि अभी तो नहीं बनाता, लेकिन अभी क्या है आप सभी लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो बच्चों बोलना अभी अनिवार्य हो गया है। तो मेरे मुँह से अगर कभी कभी दोस्तों निकल जाए तो उसको भी आप लोग कंसिडर कर लेना, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अभी हम लोग क्या करते हैं, इन सभी क्वेश्चन को हल करते हैं। आप सभी लोग ने इन सभी क्वेश्चन को हल कर लिया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अभी किया कि नहीं किया वो बात की बात है। चलो ठीक है, करते हैं अब हम लोग, है ना।
ध्यान से सुनना। तो हम लोग सबसे पहले जब भी डिवीज़न रूल लगाते हैं तो क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, जो भी नीचे में लगे रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, 2x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और जो भी नीचे में रहेगा ना उसको इधर लिखेंगे, उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, ऊपर वाले का, यानी कि e की पावर x का, प्लस e की पावर x को इधर लो, कांस्टेंट लो, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, जो बच गया, यानी कि क्या बच गया है, 2x का स्क्वायर बच गया, ऐसे करेंगे। सबसे पहले यही काम करना। फिर से देखो एक बार, सबसे पहले अगर ऐसे डिवीज़न में दिख गया तुम लोग को, है ना, डिवीज़न में दिख गया तो एक लाइन खींचो इधर डिवीज़न में, जो नीचे रहेगा ना उसका स्क्वायर कर दो। तो ये 2x का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर है ना, जो भी नीचे रहेगा उसका स्क्वायर कर देना। तो नीचे में जो भी लिखा है उसको स्क्वायर कर दिया। अब जो नीचे में लगा है ना, जो नीचे में रखा जो नीचे में है ना उसको ऊपर लिखो। तो ये 2x का स्क्वायर, इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। अब फिर किसको डिफरेंशिएट करना है, ऊपर वाले को, e की पावर x को। अब इसका डिफरेंशिएट किए है ना तो इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। और फिर किसका डिफरेंशिएशन करना है, हाँ यहाँ पास प्लस का चिन्ह नहीं लगेगा, यहाँ पास माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। किसको डिफरेंशिएट करना है, जो बच गया है, कौन सा बच गया है, 2x का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। एक बार बोल के करके देखो तो हो जाएगा। अब इसको बस सॉल्व करना रह गया है, क्या है, 2x का स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर ही लिख लो। डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x का, e की पावर x ही होता है, माइनस e की पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ 2x का स्क्वायर, तो कांस्टेंट को बाहर निकालो तो ये 2x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और x के पावर 4, ठीक है। इसको करने आना चाहिए जरूर से, है ना, 10वीं में आप लोग सभी लोग ने इसको सीखा जरूर होगा। ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x, और ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, इंटू 4x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4x का पावर 4। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये। सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। पहला बना कि नहीं बना, बहुत ही ज़्यादा सरल है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा है, बहुत ही ज़्यादा सरल है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 2x की पावर 4 डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या है, साइन x। करना कुछ नहीं है, डिवीज़न जैसे दिख गया आप सभी लोग को, नीचे में करो, जो भी नीचे में है उसका स्क्वायर कर दो, तो साइन x का पावर, साइन x का स्क्वायर, ठीक है। अब जो भी नीचे में है ना उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, साइन x, और फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, ऊपर वाले का करना है, 2x के पावर 4 का, ठीक है। माइनस, है ना, डिवीज़न रूल में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। जिसको डिफरेंशिएट किया हो ना उसको कांस्टेंट लो, 2x के पावर 4, और फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, तो फिर जो बच गया यानी कि ऊपर वाले का, कौन सा बच गया है, साइन x, है ना, साइन x का डिफरेंशिएशन इधर होगा, इसको कांस्टेंट लिए तो इसका डिफरेंशिएशन किए, ऐसे, ठीक है। अब सॉल्व करना ही बच गया है, तो ये हो जाएगा साइन x हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x के पावर 4। तो ना यहाँ पास मैं सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, जो भी पावर रहेगा ना उसको मल्टीप्लाई कर देना, 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8, और पावर में से 1 कम कर देना, बस 4 में 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 3, ऐसे, है ना, शॉर्टकट है। कहाँ आप लोग कंझट करते रहोगे, इस कांस्टेंट को बाहर निकालो, फिर पावर में से, पावर को सामने लाओ, पावर में से 1 घटाओ, ऐसे, तो डायरेक्ट इसको 4 दूनी ऐसे 8 कर देना और x के पावर में से 1 घटा देना, ये शॉर्टकट है। अभी जब जैसे जैसे आप सभी लोग करते जाओगे ना तो ये आप सभी लोग का आदत पड़ जाएगा, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा 2x के पावर 4, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x होता है, तो इधर लिखो कॉस x, नीचे में क्या हो जाएगा, साइन x का स्क्वायर, है ना, साइन x का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास होल स्क्वायर मुझे नहीं लगाना था, यहाँ पास साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। ये इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, हम लोग का देखिए, थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर प्लस क्या है 2 डिवाइडेड बाय क्या है e की पावर x। तो इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हम लोग क्या कर सकते हैं, e की पावर x दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई की पावर x प्लस ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय ई की पावर x होता है ना। और इसको हम लोग को क्या करना है, सेपरेट डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 बाई ई की पावर x,
ठीक है। यहाँ मुझे डिवीज़न रूल लगाना है, यहाँ भी डिवीज़न रूल लगाना है, यहाँ भी डिवीज़न रूल लगाना है, करके देखते हैं। चलो, तो जो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ई की पावर जो एक्स है इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको कांस्टेंट लेंगे ई की पावर एक्स को, और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे हम लोग, सामने वाले के करेंगे, यानी कि 5x का स्क्वायर, सामने वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिए, प्लस ये 5x का स्क्वायर को कांस्टेंट लिए और डी बाई डी एक्स इसका करेंगे ई की पावर एक्स का करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का पहला वाला हो गया। दूसरे वाला ई की पावर एक्स को नीचे में ले लो, ई की पावर एक्स का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब ई की पावर एक्स है प्लस फिर किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 का जो डिफ्रेंशिएशन होता है कितना होता है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 मल्टीप्लाइड बाई कुछ संख्या वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 0 लिखता हूँ, प्लस किसको कांस्टेंट लेना है, अब हम लोग को ई की पावर एक्स को इधर कांस्टेंट लिए थे, तो अभी हम लोग को किसको लेना है, कांस्टेंट 2 को लेना है, और डिफ्रेंशिएशन किसका करना है हम लोग को, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ठीक है, 2 का ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स, तो ये जो पूरा वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स का स्क्वायर ऐसे होगा। ठीक है, और ये सामने में मल्टीप्लाई क्या है, 2 है। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये ई की पावर एक्स और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5x स्क्वायर, तो ये 10x हो जाएगा, ई की पावर x इंटू ये हो जाएगा 10x, प्लस ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर और ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर x, और नीचे में क्या हो जाएगा, ई की पावर x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसका कुछ सॉल्यूशन होगा। वैसे क्या है, मैंने क्वेश्चन जो लिया है वो अपने मन से लिया है, इस वजह से इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से दिख रहा है ना। लेकिन अभी क्या है, हम लोग को केवल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, इस वजह से ये सही है क्वेश्चन को करना। तो मैं आप सभी लोग के कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ डिवीजन रूल से रिलेटेड, आप सभी वो क्वेश्चन को जरूर से बना के लाना। इन सभी क्वेश्चन को हम लोग कल हल करेंगे। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन देता हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगा, 5 क्वेश्चन दूंगा डिवीजन रूल के, उन 5 क्वेश्चन को आप लोग जरूर से हल करके लाना। पहला क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय साइन एक्स। ठीक है, दूसरा है y इज इक्वल टू ई की पावर x डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, और इधर लिख लेते हैं 2x का स्क्वायर, ऐसे लिख लो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4x, ऐसे लिख लेते हैं, या फिर इधर लिख लो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लो, cos x लिख लो। चलो, ये 5 क्वेश्चन है बच्चों आप सभी लोग के लिए, इन 5 क्वेश्चन को जरूर से हल करके लाना।